Hi everyone, the next topic is ozone. फर्स्ट ओजोन नाम कहाँ से आता है? ओजोन नाम जो है वो आता है ओजेन से. ओजेन विच मीन्स स्मेल ओवर देयर. ओजोन का एक पंजेंट ओडर होता है, ठीक है. एंड अगर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, इट गोज अबव 100 ppm, इट कॉजेज नॉशिया एंड ओवर देयर हेडेक. अब ओजोन के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कलर होता है. जैसे वो सॉलिड गैस से सॉलिड की तरफ हो जाता है, वो और भी डार्क होते जाता है. ये देखा गया है बेसिकली कि पहले वो ब्लू होता है, फिर ब्लू से ब्लू ब्लैक होता है, और वहां से और वायलेट ब्लैक बन जाता है वो. ऑक्सीजन ओजोन दोनों के दोनों एलोट्रोप्स है बेसिकली. ओजोन कहाँ पे मिलता है सर? एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है, ये क्लियर है आपको यहाँ तक? अब सुनिए, यहाँ पे लास्ट में मैंने तीन पॉइंट्स लिखे हुए अलग अलग. इट्स ये अभी ये चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड है. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ये पॉइंट्स आप लिख दीजिए. जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मैं आऊंगा तब इसमें डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा. पोल्यूटेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें एक होता है गैसियस पोल्यूटेंट, एक होता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट. तो गैसियस पोल्यूटेंट में ओजोन आता है, ठीक है. अब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होता है? उसमें पार्टिकल्स आते हैं जैसे कि डस्ट, मिस्ट, स्मॉग, ये सब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स है. लेकिन ओजोन जो है वो एक गैसियस एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है. ग्रीन हाउस गैसेस में भी ओजोन आता है. ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है मैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करूंगा. एंड दो टाइप के स्मॉग्स होते हैं. स्मॉग इज नथिंग बट स्मोक प्लस फॉग. उसमें एक होता है क्लासिकल स्मॉग, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग का एक छोटा सा पार्ट होता है ओजोन. तीन पॉइंट्स है ये लिख दीजिए. मैं इन डिटेल आपके साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा. अब इसका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ओजोन को बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है. ओजोन को बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन. ये रिएक्शन में जो ओजोन कंटेंट मिलता है वो सिर्फ 10% होता है. अब मैंने ओजोन बनाया है ऑक्सीजन से, इसके लिए मैं उसको बोल सकता हूँ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है. ये रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल, मतलब ओजोन वापस ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है. और एंडोथर्मिक है. तो अगर मैंने ये रिएक्शन को हीट प्रोवाइड कर दिया, ये रिएक्शन को अगर मैंने हीट प्रोवाइड कर दिया, रिएक्शन बैकवर्ड में चले जाएगा. सोचिए आप, रिएक्शन अगर बैकवर्ड में चले गया तो ओजोन ऑक्सीजन बन गया जो मुझे नहीं चाहिए. इसके लिए ये रिएक्शन में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे करता हो. ये रिएक्शन में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे करता हो. तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करता क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन रोकता है. मतलब ओजोन टू ऑक्सीजन, मतलब ओजोन का डिकम्पोजिशन बैक टू ऑक्सीजन रोकता है. वापस एक्सप्लेन करो तो सुनिए ध्यान से. ऑक्सीजन से हम ओजोन बना सकते हैं. ये ओजोन जो ऑक्सीजन से बना है उसको बोलता हूं मैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है. अब ओजोन जो है वो वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है. अगर मुझे ओजोन जो है वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अगर मैंने हीट प्रोवाइड किया, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा. इसके लिए मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज करता हूँ ताकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए. तो अगर आपको पूछा गया व्हाई साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन ओवर देयर, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक होना चाहिए. व्हाई साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज्ड इन ओजोन ओवर देयर, द रीजन फॉर दैट इज टू प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन मीनिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन बैक टू ऑक्सीजन. अब यहाँ पे जो ओजोन का ईल्ड है, अगर मैंने 100 ग्राम्स ऑक्सीजन से चालू किया तो मुझे सिर्फ 10 ग्राम्स ओजोन मिलेगा, ठीक है. अगर मुझे इसका ईल्ड बढ़ाना है तो हमें बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स यूज करना पड़ेगा सीरीज में. मतलब वापस 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 हमें ओजोन बनाना पड़ेगा, तभी ही मेरा ईल्ड बढ़ते जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैब मेथड जो ओजोन का है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. लैब मेथड जो ओजोन का है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. देखिए इसमें हमने क्या किया बेसिकली. इसमें हमने ऑक्सीजन से स्टार्ट किया और हमने क्या बनाया बेसिकली. हमने ऑक्सीजन से स्टार्ट करके हमने बनाया यहाँ पे ओजोन. ये जो ओजोन बना है इसको हम क्या बोलते हैं? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है. अब ये
बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। अगर मैंने हीट प्रोवाइड किया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं हीट प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना चाहिए, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, अब मुझे कितना यील्ड बनता है, मुझे बेसिकली 10%। अगर मुझे 10% से ज्यादा चाहिए तो मैं सीरीज में इसका सेटअप करते जाऊंगा ताकि ये इसका यील्ड बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई इज ओजोन अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ओजोन को मैंने रख दिया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन O3 जो है वो देता है आपको O2 प्लस O, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब आपको समझ में आना चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन है तो वो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये -2 में है, ये -2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 में, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। पीबीएस सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज किया है उसने, सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज किया है। यहाँ पे भी अगर आप देखो Ki -1 में है, उसको किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, 0 में, आयोडीन में। ठीक है, यहाँ पे ये पीबीएस है, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे, और इसको अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे। पीबीएस में ये किस में है, -2 में, ये -2 से किस में चलेगा, +6 में, और ये किस में है, -1 में, और ये किस में चलेगा, 0 में। सिंपल है ये रिएक्शन। So ozone is a very powerful reducing agent because ozone, when you keep it, it gets converted into O2 plus nascent oxygen. अब आपको इससे ये भी आंसर देना चाहिए कि ओजोन इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन ओजोन एज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट बिकॉज O3 गिव्स O2 प्लस O। ठीक है, अब ये जो O है, मतलब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन। It is responsible for the bleaching action of ozone. So when you keep when you use what do I say, ozone as a bleaching agent, you do not require moisture over there. अगर आप याद करो, क्लोरीन हमें मॉइस्ट चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड भी हमें मॉइस्ट चाहिए, इसके लिए हम इसको बोलते हैं ड्राई ब्लीच। इसके लिए हम इसके क्या बोलते हैं, ड्राई ब्लीच। Because ozone can behave as a bleaching agent in the absence of moisture, it is called as a dry bleach. ये जो रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन होगा, हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड इट इज परमानेंट। क्लियर है। अब ओजोन जो है एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी बिहेव कर सकता है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है। अगर आप देखो यहाँ पे BaO2, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये BaO2 में ऑक्सीजन -1 में है, क्योंकि ये है यहाँ पे पेरोक्साइड, और ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड में, मतलब -1 से -2 हुआ है। ठीक है, तो रिड्यूस करने में मदद कर रहा है ओजोन को, सॉरी BaO2 को। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो H2O2 को भी वो रिड्यूस करने में मदद कर रहा है।